ओम शांति। एक व्यक्ति जिसे भूलने की आदत है, वो जब भी बाहर जाता है तो उसे आते समय घर के लिए कौन सी चीजें लानी है वो याद नहीं रहता है, इसलिए वो गार्ड बनता है। ये उसकी आदत होती है, ताकि सारे दिन में जब अपने कामकाज में व्यस्त है तो जैसे ही वो गांठ देखेगा तो उसे याद आएगा कि कोई तो वस्तु लानी है। उस गांठ का वैसे कोई प्रयोजन नहीं है। तो उसका बेटा देखता है कि पिताजी हमेशा कुर्ते में गांठ बांधते हैं। उसे ये नहीं पता गांठ क्यों बांधी जाती है। तो वो सोचता है जरूर कुछ महत्वपूर्ण चीज है, तो वो भी अपने कुर्ते में गांठ बांधता है। उसे कुछ याद रखना नहीं है, ना ही कोई चीज लानी है। तो उसका जो बेटा है फिर वो देखता है कि मेरे पिताजी हमेशा गांठ बांधते हैं, तो वो भी अपने कुर्ते में गांठ बांधता है। और इसी तरह से एक परंपरा चालू हो जाती है। कौन सी चीज की? कि जब भी उस घर से कोई बाहर जाएगा तो कुर्ते में एक गांठ होनी चाहिए। और यदि इस परंपरा में कोई ऐसा एक बच्चा आ जाए जो कहे कि मैं गांठ नहीं बांधूंगा, तो उसे अधार्मिक कहा जाएगा। उसे कहा जाएगा कि तुम अपने पूर्वजों को का रिस्पेक्ट नहीं करते। जितने भी धर्म है और जितनी भी बातें संसार में है, जो भी परंपराएं हैं, वो ऐसी ही तैयार हुई है। उनका जब वो बनी तो उनका प्रयोजन कुछ और था, और कालांतर में वो जो अर्थ था, मूल अर्थ था, वो खो गया। जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर ने अपने भिक्षुओं को कहा कि जाकर भिक्षा मांगो, भीख मांगो जाकर। उसका लक्ष्य था कि जब भीख मांगने जाएंगे तो कहां का अहंकार। कोई कह देगा जाओ यहां से, हट जाओ यहां से, तो अहंकार तो रहेगा ही नहीं सामने वाले को। अहंकार पूरा दबा देना पड़ता है, समाप्त कर देना पड़ता है भीख मांगने के लिए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा अपने शिष्यों को कि तुम भिक्षु हो, जाकर भीख मांगो, तो जो अहंकार है उच्च जाति का, धर्म का, चीजों का, विशेषताओं का, वो सब खत्म हो जाए। उसी तरह नाथ संप्रदाय हुआ, गोरखनाथ, उन्होंने भी अपने शिष्यों को कहा यही कि जाकर भीख मांगो। महात्मा बुद्ध ने तो यहां तक कहा कि तुम कहो भी नहीं कुछ मुंह से, खाली खड़े हो जाना। क्योंकि अगर किसी को देना ना हो परंतु कहने से संकोच करे, तो इसलिए तुम जाके खड़े हो जाओ बस। सामने से अगर उन्होंने नहीं दिया तो हट जाओ। परंतु कालांतर में लक्ष्य क्या था? विनम्रता, अहंकार ना आए। परंतु काल जैसे 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 समय आगे बढ़ा, ये जो भिक्षु थे और वो जो सन्यासी थे, वो ऐसे अहंकार से भर गए कि किसी घर के सामने खड़े होकर ऐसे आग दिखाते थे कि सामने वाले को भिक्षा देनी ही पड़ती थी। अगर नहीं दी तो शाप दे देंगे। उद्देश्य शुरुआत में क्या था? और धीरे 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 ऐसे अपना दंड लेके जाते थे, अलख निरंजन। अगर किसी ने कुछ ना दिया तो शाप, आंख ऐसे हिलेंगे कि बस। तो संसार में जितनी परंपराएं हैं, वो कब बनी, कैसे बनी, कहां से बनी, किसी को कुछ पता नहीं। आज की साकार मुरली में भी बाबा ने बहुत सारे त्योहारों के नाम गिनाए हैं। राखी, दशहरा, शिवरात्रि, ये सब कहां बने, कैसे बने, किसी को कुछ पता नहीं, बस फॉलो करते जा रहे। ऐसी ही एक बात है जो कल की मुरली में आया था, वरदान।
उसकी आज हम चर्चा करेंगे। गोवर्धन पूजा। संसार में लोग गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। जो पर्वत है गिरिराज, पर्वतराज, उसकी परिक्रमा की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। और कहानी क्या बताते हैं? भागवत की। इंद्र की पूजा करते थे ब्रिजवासी। जब कृष्ण ने कहा कि पूजा नहीं करो, पूजा तो तुम्हें पर्वत की करनी चाहिए, गिरिराज की, गोवर्धन की, तो इंद्र कोपित हुआ, वर्षा हुई और श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर सारा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सारे ब्रजवासी वहां आ गए। 7 दिन 7 रात तक वर्षा हुई। इंद्र ने बहुत प्रयास किया बाद में माफी मांगने के लिए। इंद्र नीचे उतर कर आया। इस तरह ये कथा है जो सब जानते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ये जो गोवर्धन पूजा है या गोवर्धन पर्वत का राज क्या है। तो ऐसी 12 बातें हैं, ऐसे 12 राज है इस गोवर्धन पर्वत के। उसमें से 3 बातें कल बाबा ने वरदान में बता दी थी। कौन सी 3 बातें थी? ये जो पर्वत है इसकी 3 बातें कल बाबा ने बता दी थी। एक तो ये प्रतीक है किसका? तुम्हारे सहयोग का। तो पहली बात है सहयोग। कौन सा सहयोग दिया हमने? उंगली का। द्वापर से अब तक जो भी भक्ति मार्ग में किया, तन मन धन, 99% क्या हुआ? वेस्ट। 1% जो बचा है अब सच्ची दिल से ईश्वरीय सेवा में लगाओ। आज सुबह की साकार मुरली, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। भक्ति मार्ग में क्या किया तुमने? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अब बाप आकर तुमको सिखलाते हैं, अब बाप आकर तुमको तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं। यह है सच्ची सच्ची राखी। तो सबसे पहली बात है सहयोग। कौन से चीज के लिए सहयोग करना है हमको? ये पर्वत कौन सा पर्वत है? ये कलयुग का पर्वत है, समस्याओं का पर्वत है, विकारों का पर्वत है, पाप का पर्वत है। इसको उखाड़ कर फेंकना है। भगवान आकर अपनी उंगली से इसको उठा रहे हैं। तो जब वो अपना कार्य करे, हमें उसके कार्य में क्या करना है? सहयोगी बनना है। तो आशीष भाई, आज के वरदान में बाबा ने 6 निशानियां बताई है सहयोगी आत्माओं की। कौन सी? कौन कौन मुरली सुनकर आया है? मुरली कौन कौन सुनकर आया है? देवेंद्र भाई? तो सहयोगी आत्मा अर्थात सहयोगी आत्मा अर्थात संतुष्ट। सहयोगी आत्मा अर्थात संतुष्ट। सबसे पहली बात है वातावरण को शक्तिशाली बनाने वाले। दूसरा संतुष्ट। तीसरा एक बाप दूसरा न कोई। चौथा सदा सदा जो भी विचार आए उसको ऊपर भेज देना और निर्संकल्प हो जाना। 5वां बिजी रहेंगे। किस में बिजी रहेंगे? स्व पुरुषार्थ में, स्व उन्नति में और सेवा में। और 6वां जो भी शुभ भावना है वो उनकी पूर्ण होगी। जो भी उनकी शुभ इच्छाएं है वो पूर्ण होगी। और उसका आधार है उनकी स्थिति ऊंची होगी और उनका चिंतन शुभ होगा। तो सहयोगी आत्माओं के लिए ये इतनी निशानियां हैं। अगर ये नहीं अर्थात सहयोगी नहीं, तो सहयोगी बनने के लिए कितनी बड़ी चीजें चाहिए। देखा, संतुष्ट चाहिए, एक बाप दूसरा ना कोई चाहिए, बिजी रहना चाहिए अपने पुरुषार्थ में, अपने विचारों को ऊपर दे देना अर्थात समर्पण कर देना कि जो भी विचार आए अब ये विचार तेरे। और सबसे महत्वपूर्ण तो वातावरण को, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना। यज्ञ में सबसे ज्यादा आवश्यकता आज इस बात की है। स्थूल सेवा तो बहुत देने वाले बैठे हैं। एक उंगली करो, एक चुटकी बजाओ तो पैसे गिर जाएंगे। इतना सहयोग देने के लिए तैयार है। उनके अपने कारण है सहयोग देने के।
वो देना चाहते ही है, उनके कुछ और कारण है देने के, परंतु सहयोग। तो गोवर्धन किसका प्रतीक है? सबसे पहली बात सहयोग की। हमें सहयोग देना है, अपने सहयोग की उंगली देनी है, सच्ची दिल से इस यज्ञ में तन मन धन से सब कुछ अर्पण करना है। आज सुबह की साकार मुरली में ज्ञान रत्न तुमको बाप देते, अब तुमको क्या करना है? दूसरों को बांटना है, दूसरों का कल्याण करना है, साफ करना है। ज्ञान अमृत से बाप सफाई करते हैं, तो तुम्हें भी साफ करना है, सफाई करनी है, चेतना की, चित्त की, मन की, दूसरों के, स्वयं की। तो सबसे पहली बात बताई कल सहयोग। दूसरी बात बताई थी मुरली में 3 बातें बताई थी। कौन सी? बाप का साथ। गोवर्धन किसका प्रतीक है? बाप के साथ का। वो हमारे साथ है, इसका प्रतीक गोवर्धन है। अगर वो हमारे साथ है तो असंभव कार्य भी क्या हो जाएगा? संभव हो जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा संस्कार हो जो नहीं मिट रहा है, परंतु यदि उसको हम साथ रखे, कंबाइंड, संयुक्त रखे, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे। तो गोवर्धन प्रतीक है दूसरा साथ का। तीसरा गोवर्धन प्रतीक है सेवा का। ये बहुत बड़ी सेवा है, गोवर्धन को उठा देना, कलयुग के समस्याओं से संसार की आत्माओं को मुक्त करना कितनी बड़ी सेवा है। तो ये प्रतीक है सेवा का। तो ये 3 चीजें कल की मुरली में बाबा ने बताई थी। 9 बातें हम आगे देखेंगे। तो गोवर्धन प्रतीक है चौथा निश्चय का। निश्चय है कि चाहे कितनी भी आंधी तूफान हो बाहर, पर वो मेरे साथ है, और वो साथ है तो वो इतना विशालकाय पर्वत को भी उठा देगा और मैं सुरक्षित हूं। मुझे कुछ नहीं होगा, बाल भी बांका नहीं होगा। निश्चय है उस पर, उसकी शक्ति पर, उसके सामर्थ्य पर। इसके लिए मैं उसकी उस निश्चय के आधार पर मैं सुरक्षित हूं। तो गोवर्धन प्रतीक किसका है? निश्चय का। अगला गोवर्धन प्रतीक है छत्र छाया का। परमात्मा छत्र छाया जिसके ऊपर है उसे कुछ नहीं होगा। हां, अगर परमात्मा छत्र छाया हट जाती है तो फिर प्रॉब्लम है। कल की वाणी में बाबा ने कहा, ये हाथ जब छोड़ देते हो तो क्या होता है? फिर क्या बन जाते हो? हिप्पी बन जाते हो। हाथ छोड़ना नहीं उसका, छोड़ना पकड़ना, छोड़ना पकड़ना, छोड़ना पकड़ना, ये खेल कब तक? तो 5वां है छत्र छाया। 6वां गोवर्धन प्रतीक है एकता का। एक एक मिल उतार देंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। गीत है। सब कुछ सब मिल जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे। तो एकता, यूनिटी हो, डिपार्टमेंट में, मधुबन में, सेवा केंद्र में, ऑफिस में, घर में, हर जगह। बाबा के बच्चों में यदि यूनिटी नहीं तो विश्व परिवर्तन का ये कार्य हो ही नहीं सकता। अगर आपस में ही मन मुटाव हो, संबंधों में कड़वाहट है, झगड़े हैं, रूठना रूसना है, एक दूसरे की बनती नहीं है आपस में, तो क्या ये गोवर्धन उठ जाएगा? अगर वो गोप गोपिया के आपस में लड़ने लगे तो गिरेगा गोवर्धन। गोवर्धन का क्या हाल होगा अगर आपस में ही लड़ने लगे? और सारी लड़ाई अहंकार की लड़ाई है, मैं की लड़ाई है। इंग्लिश में कहावत है, इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। अहंकार की लड़ाई में जो जीतता है वो हारता है। जिसको हम हरा दे और हम खुश हो रहे, हम तो जीत गए, पर हमारी जीत में ही हार है, अहंकार की लड़ाई में। इसके लिए गोवर्धन प्रतीक किसका है? एकता का। अगला गोवर्धन प्रतीक है दृढ़ता का, दृढ़ संकल्प रूपी उंगली का। एक दृढ़ता की उंगली से गोवर्धन उठ जाएगा। तो यदि दृढ़ता है, शक्तिशाली संकल्प है कि मुझे करना ही है, चाहे दूसरे करे या न करे,
जैसे सिंपल सा उदाहरण अमृत वेले का। कोई एक व्यक्ति है जिसका अमृत वेला होता नहीं है, रोज कोई ना कोई कारण से मिस करता है। सोचो यदि वो ऐसा संकल्प ले ले कि मैं जब तक अमृत वेला नहीं करूंगा, भोजन ही नहीं करूंगा, तो अपने आप उठना चालू हो जाएगा। शक्तिशाली संकल्प कि जब तक ये नहीं होगा, जैसे महात्मा बुद्ध 6 मास तक, 6 साल तक भिन्न भिन्न साधनाएं करते रहे, सत्य मिला नहीं, फिर शरीर को सताते रहे, इतना उसको तंग किया, इसको दुख दिया कि एक दिन गिर गए। और फिर सोचा ये मार्ग कैसे हो सकता है। थोड़ा सी प्राण आए शरीर में, जब वो खीर पी थोड़ी सी, और फिर उसके बाद में उन्होंने संकल्प किया कि ये जो बोधि वृक्ष है, मैं तब तक नहीं उठूंगा, मर भी गया तो चलेगा, परंतु जब तक मुझे सत्य प्राप्त ना हो जाए मैं उठूंगा ही नहीं। और बैठ गए उस बोधि वृक्ष के नीचे। और जब ऐसा संकल्प किया, उसी रात सत्य की अनुभूति हुई, संबोधि, एनलाइटनमेंट की अवस्था को प्राप्त हुए उसी रात। अब तक तो संकल्प कर रहे थे कि सत्य को पाना है, सत्य को पाना है, इसलिए तो इतना सब पुरुषार्थ किया, हर प्रकार की साधना की, प्राणायाम किए, हठ योग किया, सब किया, सारे शास्त्र पढ़े, सिद्धियां प्राप्त की, परंतु तृप्ति नहीं थी। और फिर जिस दिन संकल्प किया कि जब तक मैं सत्य को नहीं पाऊंगा, उठूंगा ही नहीं यहां से, उसी रात सत्य अवतरित हुआ। तो गोवर्धन किसका प्रतीक है? दृढ़ता का। तो ये 4 बातें हुई। कौन कौन सी बताई? सबसे पहला निश्चय, छत्र छाया, एकता और दृढ़ता। अभी अगली 5। गोवर्धन प्रतीक है विद्रोह का। किस बात का विद्रोह? विद्रोह, पुरानी रीति रस्म, रूढ़िवादिता, वही सब चालू है लंबे समय से। वही पूजा करना चालू है इंद्र की। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, वो वैसा ही है गांठ बांधने जैसा। पूजा चालू है, वही परंपराएं चालू है, सोच ही डेड हो गया है। मैं ये कर क्यों रहा हूं, इसका अर्थ क्या है? और मनुष्य का मन बड़ा थोथा है, उथला है, परंपराओं को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता। उसका गहरा राज क्या है उसे कोई लेना देना नहीं है, उससे जानने की कोशिश भी नहीं करता है। ये क्यों मनाया जा रहा है, ये उत्सव या फेस्टिवल्स या जो भी बातें हैं। तो विद्रोह, रिवॉल्ट, एक विप्लव कि ये सारी जो परंपराएं है झूठी है, असत्य है, मुझे सत्य जानना है। तो गोवर्धन प्रतीक है मानसिक विद्रोह का। मन से अपने जो पुराने कुटिल संस्कार, उनके प्रति ये कहां से आए और क्यों है? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव। कुछ भी हो जाए अब मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा। मन जाने दो कितना भी, मानना नहीं मन की। मन कहे कि उधर जाओ उन विकारों में, नहीं मतलब नहीं। जैसे खुजली हो रही है, बहुत खुजली करने की इच्छा होती है, करना ही नहीं, बस ऐसे ही रहो, वो समाप्त तो हो जाएगी। क्योंकि जितनी बार खुजली करते हो उतना और खून आता है और इच्छा होती है खुजली करने की। काम विकार इस खुजली की तरह है, भोग सारे खुजली की तरह है। खुजली करो, खून आता है, पर फिर भी व्यक्ति रुकता नहीं, थोड़ी देर रुकता है, फिर खुजली करता है। उपाय है तटस्थ बैठ जाना, साक्षी होकर देखते रहना उसको। क्या क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इच्छाएं आएगी और मर जाएगी। कल कहा ना, पाप कर्म दब जाएंगे और पुण्य कर्म ऊपर हो जाएंगे, ऊंचे हो जाएंगे। संकल्प में भी पाप नहीं, संकल्प में भी पुण्य करो, बोल में भी पुण्य हो, कर्म में भी पुण्य हो। व्यर्थ बोल होंगे तो पुण्य नहीं जमा होंगे,
पुण्य का खाता जमा करना है। तो गोवर्धन प्रतीक किसका है? आंतरिक विद्रोह का, असहयोग का। कोई भी बंदिशें हमें स्वीकार नहीं है, कोई भी बंधन हमें स्वीकार नहीं है, कोई भी बॉन्डेज मुझे स्वीकार नहीं है। सभी बंधनों से मुझे अपने आप को मुक्त करना है। किसी व्यक्ति का बंधन स्वीकार नहीं, किसी संबंध का बंधन स्वीकार नहीं, किसी संसार के किसी इच्छा का बंधन स्वीकार नहीं। आज कहा है बाबा ने साकार मुरली, जितने मित्र संबंधी सब नीचे गिराने वाले हैं, कोई भी ऊंचा उठाने वाला नहीं है। एक बाप ही है जो तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। वो सारे संबंधी तो तकलीफ देते हैं, विकार के लिए दुश्मन बन जाते हैं तुम्हारे। एक तरफ इधर मोहब्बत, उधर जमाना, इधर जाए या उधर जाए, तुम्हारी मोहब्बत इस समय परमपिता से है। तो गोवर्धन प्रतीक किसका है? विद्रोह का। उसके बाद में गोवर्धन प्रतीक है 7 दिन की भट्टी का। 7 दिन और 7 रातें स्वयं की भट्टी करनी है, मौन भट्टी। मौन अर्थात ये नहीं कि बोलना नहीं, बोलते हुए भी मौन। सबके संपर्क में आ रहे 1000 लोगों के, फिर अंदर से मौन चालू है, बोलते हुए भी मौन। इस मौन का अभ्यास करना है। कर्मना मौन, कर्म करते हुए मौन का अभ्यास। जब कोई बोल नहीं रहा है हमसे तब हम मौन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु हम बोल रहे हैं फिर भी आंतरिक मौन है। आंतरिक मौन अर्थात जैसा ही बोलना बंद, तुरंत पावरफुल स्टेज, क्योंकि गहरा अभ्यास है मौन का अंदर। मौन साधना है, मौन व्रत है। वाउ ऑफ साइलेंस चालू रहे अंदर ही अंदर। तो 7 दिन की अपनी भट्टी, 7 दिन, दिन रात ज्ञान भट्टी, योग भट्टी, मौन भट्टी, तपस्या भट्टी, वैराग की भट्टी, चिंतन की भट्टी, मनन की भट्टी अंदर ही अंदर चालू हो। इसी गोवर्धन के नीचे जहां पर परमात्मा है, जहां पर उसने अपनी उंगली से उस गोवर्धन को थाम रखा है। तो व्यक्तिगत तपस्या भट्टी। अगला गोवर्धन प्रतीक है अहंकार के कुचलने का। इंद्र का अहंकार, इंद्र को अहंकार हो गया, भगवान ने उसके अहंकार को कुचल दिया। यदि अहंकार होगा या जब जब अहंकार होगा, किसी भी बात का, ज्ञान और योग का भी, वो कुचला जाएगा। हम योगी है, हम तपस्वी है, इसका भी अहंकार। हम श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, इसका भी अहंकार। हम सेवाएं ज्यादा करते हैं, तुम कम सेवा करते हो, हमारी सेवा बड़ी है, तुम्हारी कम है। हम ज्यादा को संदेश देते हो, तुम कम को देते हो। हम कोर्स कराते हैं, ज्ञान युक्त ये सारे जो अहंकार है, घमंड। जरूरी नहीं है कि हम जो सेवा कर रहे हैं वही ऊंची है। सेवाओं के बहुत सारे आयाम हैं और सेवाएं बहुत सूक्ष्म है। जो दिखाई दे रहा है वो शायद सेवा है ही नहीं, वो तो केवल अहंकार की तृप्ति हो रही है। जो सेवाएं होगी वो सूक्ष्म होती है, जिससे सामने की आत्मा की चेतना बदल जाए, सामने वाला योगी बन जाए, तपस्वी बन जाए। ये वास्तविक सेवा है। उसके अंदर परिवर्तन आ जाए, शॉक लग जाए, धक्का बैठ जाए कि ये मैं कहां हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, मुझे करना क्या है जीवन में, और ये मैं कर रहा हूं। ऐसा हृदय परिवर्तन हो जाए, ये वास्तविक सेवा है। तो गोवर्धन प्रतीक किसका है? अहंकार के कुचलने का। अगला गोवर्धन प्रतीक है प्रकृति प्रेम का। प्रकृति के प्रेम का, प्रकृति के सानिध्य का। पहाड़, झील, झरने, आकाश, पर्वत, आंधी, तूफान, बारिश, जो भी है, उन सब के बीच में खड़े हैं। तो वो प्रतीक है प्रकृति के प्रेम का। उसको वाइब्रेशंस दो या जो भी, प्रकृति को तो सकाश देनी, हर एक आत्मा को 2 बार 24 घंटे में प्रकृति को सकाश देनी है। एक अमृत वेला, एक नुमा शाम के योग, ऑफिशियल। बाकी दिन भर 2 अलग चीज है, पर ऑफिशियल प्रकृति को हमारे सकाश की आवश्यकता है। हमारी प्यूरिटी प्रकृति की खुराक है।
हमारी सकाश से प्रकृति पावन होगी। तो हमें प्यूरिटी की सकाश इस प्रकृति को देना है। तो गोवर्धन प्रतीक किसका है? प्रकृति प्रेम का। तो ये इतनी सारी बातें हैं। 9, 12, 11 हो गई। एक और कौन सी? गोवर्धन। इस शब्द के 2 अर्थ है, गो और वर्धन। गो अर्थात गईये, वर्धन अर्थात उनका न्यूट्रिशन, उनका संवर्धन, ये एक अर्थ है। और दूसरा सूक्ष्म अर्थ है गो अर्थात इंद्रिय। हमारी इंद्रियों को गो कहा जाता है। वो बढ़ जाना, उनका आकर्षण वहां पर दिखाया कृष्ण की तरफ। तो सारी इंद्रियां जो विकारों में डूबी रहती है, सारी इंद्रियां जिनका आकर्षण रसों में है, शब्द रूप रस शब्द स्पर्श गंध में, उन इंद्रियों का आकर्षण कृष्ण की ओर हो जाए। कृष्ण का, भगवान का एक नाम कृष्ण भी है। जगदीश भाई ने किताब में लिखा है शिव बाबा का एक नाम है कृष्ण। कृष्ण अर्थात जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे। परंतु वो नाम कहा नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजन है दोनों में। अगर बाबा ये कहे कि मैं कृष्ण आया हूं तो और गड़बड़ हो जाएगी। कंफ्यूजन पहले ही बहुत है। बाकी कृष्ण अर्थात जो आकर्षित करे, कशिश करने वाला। तो सारी इंद्रियों की कशिश एक की तरफ हो जाए, अर्थात गोवर्धन पूजा। ये है वास्तविक गोवर्धन पूजा, ये है वास्तविक गोवर्धन की परिक्रमा। अभी भी गोवर्धन पर्वत है, पहले कहा जाता बहुत ऊंचा था। पुलस्त ऋषि ने शाप दिया तो हर साल एक एक मुट्ठी कम हो जाता है। अभी तो बहुत ही छोटा रह गया है। मथुरा से 22 किलोमीटर दूर वृंदावन के उधर वो पर्वत आज भी है, वहां लोग पूजा करते हैं, जा जाकर परिक्रमा करते हैं। परंतु वास्तविक राज अर्थ ये सारे हैं उस गोवर्धन के, जो कि भगवान इस संगम युग पर हमें समझाते हैं। तो ऐसी ये 12 चीजें हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात, गोवर्धन अर्थात सहयोग। दूसरा, गोवर्धन अर्थात परमात्मा साथ। तीसरा, गोवर्धन अर्थात सेवा, ये सेवा है हमारी। चौथा, गोवर्धन अर्थात निश्चय। गोवर्धन अर्थात एकता। गोवर्धन अर्थात छत्र छाया। गोवर्धन अर्थात दृढ़ता। गोवर्धन अर्थात विद्रोह, एक मानसिक विद्रोह, स्वीकार नहीं करना किसी चीज को। परंपरा से चली आ रही है, किसी ने कहा है, किसी किताब में लिखी है, इसके लिए हम मान ले नहीं, हम सत्य खुद ढूंढे। सत्य क्या है? रिवॉल्ट, एक विद्रोह। योगी अर्थात विद्रोही, तपस्वी अर्थात विद्रोही, एक ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी अर्थात विद्रोही, बगावत करने वाला, विकारों के प्रति बगावत, रूढ़ी परंपराओं के प्रति बगावत, अंधश्रद्धा के प्रति बगावत। ऐसा बगावती मन जो है वही योगी मन है। मान्यताएं, धारणाएं, रूढ़िवादिताएं, रिचुअल्स, कस्टम्स, ये सारा जो चालू है, स्वीकार नहीं है उसे कुछ। गोवर्धन अर्थात अगला 7 दिन की भट्टी। आज साकार मुरली में बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज। साकार मुरली में बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज। कोई यहां बैठते बुद्धि भटकती रहती है, पढ़ाई में बुद्धि नहीं रहती है, बुद्धि भटकती रहती है यहां वहां। फिर ख्याल आता है कि ये छुट्टी है, घर जाऊं, छुट्टी है घर जाऊं। जैसे यहां बंधन में है और घर से जाते तो अच्छा लगता है घर जाना। कौन सा घर? यही घर है। अब घर क्या जाना है उधर? घर जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। हमें आश्चर्य होता है, क्या इसको घर नहीं माना है? यही तो घर है, यही घर है। फिर यहां से वहां जाने की, चलो सेवा अर्थ जा रहे वो ठीक है, पर कुछ अजीब ही खुशी होती है थोड़ी। वो घर की दाल रोटी वाली खुशी होती है कि घर का खाएंगे। बहुत दिन घर का, अपने घर की भैंस का दूध नहीं पिया। अच्छा, घर को देखा नहीं, माँ के हाथ का नहीं खा। अरे कौन माँ कौन बाप? कहां से आई माँ और कौन से आए बाप? आज बाबा ने कहा है ये काका मामा संबंधी तुम्हारे सब कुछ सब नीचे गिराने वाले हैं, सब मरे पड़े, केवल एक बाप ही तुमको ऊपर उठाता है। उदाहरण है, इसके पहले भी कई बार बताया। स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक उनका गुरु भाई था, बार बार घर जाता था। कभी कहता था मां से मिलने जा रहा हूं,
कभी कहता था बहन से मिलने जा रहा हूं, कभी कुछ और बहाने बताता। उन्होंने लिखा है, आई डोंट वॉन्ट एम्बिग्यूअस टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज हु आर हाफ मंक्स एंड हाफ हाउस होल्डर्स। मुझे ऐसे संदिग्ध लोग नहीं चाहिए जो आधे सन्यासी आधे घर आधे गृहस्थी। आउट, यहां से बाहर चले जाओ हमेशा के लिए, आवश्यकता नहीं है तुम्हारी यहां पर, आउट। तो बाप कहते हैं अटेंशन प्लीज। सावधान। गोवर्धन अर्थात आगे अहंकार को कुचल देना, अहंकार की मृत्यु, मैं की मृत्यु, मनोनाश, मैं गिर जाना। क्योंकि जहां अहंकार होगा वो कुचला जाएगा। प्राइड हैथ द फॉल। जहां जहां जिस जिस को अहंकार आएगा, किसी भी चीज का, ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का, देह का, गिरेगी आत्मा नीचे। पद पोजीशन का, वो संसार वालों को नशा होता है, विकारी नशा, अपने घमंड होता है हर चीज का। यहां तो कौन सा नशा होना चाहिए? आज की मुरली की लास्ट लाइन अच्छा से पहले, तुम्हें खुशी का पारा कैसे चढ़ा रहना चाहिए? पांव के नाखून से लेके तो चोटी तक, ये रूहानी नशा यहां चढ़ा होना चाहिए। गोवर्धन अर्थात प्रकृति प्रेम, प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के साथ, प्रकृति को सकाश, प्रकृति को शुक्रिया, प्रकृति का धन्यवाद, प्रकृति को हार्म ना पहुंचाना, प्रकृति को सहयोग देना, उसे दूषित नहीं करना। अपनी किसी भी चीज से, पेपर खाया, चॉकलेट खाया, फेंक दिया कहीं पर, पॉलीथीन फेंक दिया कहीं पर, ये सब प्रकृति की हम क्या कर रहे हैं? अवहेलना, अपमान कर रहे हैं प्रकृति का। प्रकृति का अपमान है ये। हमारे द्वारा प्रकृति का कोई अपमान ना हो। प्रकृति को दूषित नहीं करना, गंदगी नहीं फैलाना, प्रकृति का मान करना, सम्मान करना, प्रकृति के सानिध्य में जाना, प्रकृति से प्रेम करना, प्रकृति का धन्यवाद करना, प्रकृति को सहयोग देना, प्रकृति को सकाश देना, उसका मिसयूज नहीं करना, एक्सप्लॉइट नहीं करना, डिफॉरेस्टेशन और वो सारी चीजें जो है प्रकृति के संबंधित। गाड़ी में बैठे हैं, बस में, चीजें खाई और फेंक दिया, ट्रेन में खा रहे, बैठे और फेंक दिए। प्रकृति को क्या कर रहे हैं हम? प्रकृति को स्वच्छ करना है, क्लीन, क्लीन करना है, प्रकृति को स्वच्छ रखना है। नेक्स्ट, गोवर्धन अर्थात वो लास्ट है। गोवर्धन अर्थात, अच्छा वही लास्ट है, सारी इंद्रियों को का रस एक में आने लगे, उसका अभ्यास करना है। कि जो आंखें संसार को देखना इतना अच्छा लगता है, उसको देखने का अभ्यास किया है? एक साकार मुरली में बाबा ने कहा है, अमृत वेला कुछ कुछ बच्चे आंखें बंद कर कर बैठते हैं। उसके लिए बाप का निर्देश है, अरे माशूक तुमसे मिलने आए, आंखें कभी बंद करके मिलते हो क्या? आंखें बंद करके मिलना अर्थात अंधा। बाप तुम्हें शक्तियां भर रहा है तुम्हारे नेत्रों में। शक्ति कहां से भरेगी अगर आंख बंद करके बैठते हो तो आंख खोलकर, तो आंखों का आकर्षण एक की तरफ, हाथ का स्पर्श का आकर्षण, संसार की चीजों को स्पर्श करने से कुछ नहीं होने वाला, व्यर्थ है सारा देह। ये देह का स्पर्श गिराने वाला है, परमात्मा स्पर्श उठाने वाला है। सुगंध, संसार की जितनी सुगंध है, सबसे ज्यादा सुगंध तो उसकी है। रूप सबसे सुंदर वो है, बाकी सारे रूप गिराने वाले हैं। सबको रूप है वास्तव में, इसलिए तो क्रीम और पाउडर लगाते हैं। श्रृंगार करते कौन है? जो सुंदर है। देवता को श्रृंगार करने की आवश्यकता ही नहीं है। श्रृंगार तो अभी कलयुग के लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि काले हैं, गोरा बनना चाहते हैं। कितना भी गोरा बनो, आत्मा तो काली रहेगी। कितना भी श्रृंगार कर लो, कितना भी पाउडर लगाओ और कितना भी बाथरूम में बैठ के साबुन रगड़ो, सुंदर नहीं बनने वाले। कुछ नहीं होने वाला उससे। सारे इंद्रियों का रस जो संसार की ओर है, उसको वहां से निकालकर एक निराकार में लगाना। अनुभव तो करके देखो, बाबा कहते हैं कैसा वो सुंदर हसीन मुसाफिर है। सत्यम है, वो सुंदर है। उससे अधिक सुंदर संसार में कुछ भी नहीं है। सब तुच्छ है उसके आगे, उसके सौंदर्य के आगे। उसका वो चीर सौंदर्य, परम सौंदर्य, सुप्रीम ब्यूटी,
उसके आगे संसार फीका है, तुच्छ है, कुरूप है, गौण है, नगण्य है, वॉइड,